वीर घातिनी छाड़े सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयों निकट भय त्यागे। तब मेघनाथ ने वीरों को हनन करने वाली सांगी छोड़ी, जो तेज समूह युक्त लक्ष्मण के हृदय में आ लगी। उस शक्ति ने के लगने से वे मूर्छित हो गए। तब भय छोड़कर मेघनाथ उनके निकट चला गया। मेघनाथ जैसे हजारों वीर लक्ष्मण को उठाते, किंतु वे अनंत जगदाधार नहीं उठते। तब राक्षस लज्जित होकर चले गए। सुन गिरजा क्रोधानल जासु, जा रे भुवन चारि दस आसु। सक संग्राम जीति को ताकी, से वही सुरनर अग जग जाही। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, जिसके क्रोध रूपी अग्नि में पड़कर 14 भुवन भस्म हो जाते हैं, उसे संग्राम में कौन जीत सकता है कि जिसे देव दानव सहित सारा संसार सेता है। यह कौतुक जाने जन सोई, जा पर कृपा राम की होई। संध्या भई फिर दो अयनी, लगे संहारन निज निज सैनी। इस कौतुक को तो वे ही जानते हैं जिन पर राम जी की कृपा होती है। संध्या समय दोनों सेनाएं लौटी और सब अपनी अपनी सेना को संभालने लगे। तब श्री राम जी ने सबसे पूछा कि लक्ष्मण कहाँ हैं। उसी समय हनुमान जी उन्हें ले आए। तब भाई की दशा देखकर प्रभु को बड़ा दुख हुआ। जामवंत ने कहा कि एक सुखेन नामक वैद्य लंका में रहता है, भेजिए उसे कोई जाकर लावे। तब हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और उसे घर समेत तुरंत ही उठा लाए। सुखेन ने आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और पहाड़ तथा औषधि का नाम बताकर कहा कि हे पवन कुमार, आप लेने को जाइए। तब श्री रामचंद्र जी के चरणों का ध्यान हृदय में रखकर हनुमान जी चल पड़े, जिसे सुनकर वहां एक दूत सारा मर्म रावण को बता दिया। तब रावण काल नेमी के घर गया। दशमुख कहा मर्म ते ही सुना, पुनि पुनि काल नेमी सिर धुना। देखत तुम ही नगर जेहि जारा, तासु पंथ को रोकन हारा। भजी रघुपति ही करो हित अपना, तजहु नाथ अब वृथा कल्पना। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचन अभिरामा। अहंकार ममता मद त्यागु, महामोह निशि सोवत जागु। काल ब्याल कर भक्षक सोई, सपने हूं समर की जीते सोई। रावण ने उससे सारा मर्म कहा, जिसे काल नेमी ने सुनकर बारंबार अपना सिर पीटा। फिर कहा कि तुम्हारे देखते देखते जिसने लंका को जला दिया, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। तुम श्री रामचंद्र जी का भजन करके अपना हित करो और व्यर्थ की कल्पनाओं को त्याग कर सुंदर सांवले शरीर और कमल से नेत्रों वाले श्री राम जी को हृदय में धारण करो। अहंकार मोह और अभिमान को त्याग दो तथा इस महामोह रूपी रात में सोते से जग जाओ। वे राम जी काल्प रूपी सर्प के भक्षक हैं, उनको स्वप्न में भी तुम जीत नहीं सकते हो। यह सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। तब काल नेमी ने अपने मन में विचार किया कि श्री रामचंद्र जी के दूत के हाथ से मरना अच्छा है, नहीं तो यह मुझको मार डालेगा। ऐसा कहकर वह चला और मार्ग में उसने अपनी माया से एक सुंदर बाग, मंदिर तथा सरोवर बनाया। उस सुंदर आश्रम को देख हनुमान जी ने सोचा, इस मुनि से पूछकर जल पीऊं तो थोड़ा श्रम दूर हो। राक्षस कपट वेश तहाँ सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। तुरत पवन सुत नायो माथा, लाग सो कहे राम गुन गाथा। किंतु वहां तो मुनि के वेश में राक्षस था। उसने चाहा कि उस दूत को मोह लूं। जब हनुमान जी उसको माथा नवाए तो वह राम जी का यशोगान करने लगा। उसने कहा कि यह जो राम रावण में युद्ध हो रहा है, उसमें राम जी निसंदेह जीतेंगे। मैं यहां रहते हुए भी देख रहा हूं
मुझे ज्ञान दृष्टि बहुत अधिक है। हनुमान जी ने जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं थोड़े जल से तृप्त न होऊंगा। तब काल नेमी ने कहा कि सरोवर में नहा कर आओ तो ज्ञान पाने को कुछ शिक्षा दूं। तब जैसे हनुमान जी उस तालाब में घुसे कि एक मकड़ी ने अकुलाकर उनका पांव पकड़ लिया। वह मरकर स्वर्ग चली गई और कह गई, कपि तव दरस भयों निष्पापा, मिटा तात मुनिवर कर सापा। मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा। अस कही गई अप्सरा जबहि, निश्चर निकट गयों कपि तबहि। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहूं, पाछे हमई मंत्र तुम देहूं। उसने कहा, ए कपि, तुम्हारे दर्शन से मैं पाप रहित हो गई। हे तात, मुनीश्वर का शाप मिट गया। पूर्व जन्म में मैंने गंधर्व कुल में जन्म लिया था। सत्य कहती हूं, यह मुनि नहीं भयानक राक्षस है। ऐसा कहकर जब वह अप्सरा चली गई, तब हनुमान जी काल नेमी के पास गए और बोले, हे मुनि, पहले आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे हमें मंत्र देना। ऐसा कह उसे अपनी पूंछ से लपेटकर पछाड़ दिया। तब उसने मरती बार अपना रूप प्रकट किया। राम राम कहकर प्राण छोड़ दिया। हनुमान जी प्रसन्न होकर चल पड़े। देखा शैल न औषधि चीन्हा, सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा। गहि गिरि नीसी नभ धावत भयऊं, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊं। वे पहाड़ को देखे और औषधि को न पहचान सके, और सहसा ही हनुमान जी ने उस पहाड़ को ही उठा लिया और उसे लेकर आकाश मार्ग से दौड़ते हुए चले तो अयोध्या के ऊपर आ पहुंचे। भरत जी ने इनका अत्यंत विशाल शरीर देखकर मन में अनुमान किया, यह कोई राक्षस है। इस कारण उन्होंने धनुष को कानों तक खींचकर बिना फर का एक बाण चलाया। परे मूर्छि मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय वचन भरत उठि धाये, कपि समेत अति आतुर आए। बिकल बिलोकी कीशोर लावा, जागत नहीं बहु विधि जगावा। मुख मलिन भय मन भय दुखारी, कहत वचन भरी लोचन बारी। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुनि यह दारुण दुख दीन्हा। जो मोरे मन बच रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तू कपि हों विगत श्रम शूला, जो मुंह पर रघुपति अनुकूला। सुनत वचन उठी बैठ कपीशा, कही जय जयति कौशलाधीशा। बाण के लगते ही हा राम, हे रघुनाथ कहते हुए हनुमान जी मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब राम राम ऐसे प्रिय वचन को सुनकर भरत जी हनुमान जी के निकट आए। हनुमान जी को विकल देख छाती से लगाया और अनेक प्रकार से जगाया, पर हनुमान जी सचेत नहीं हुए। तब भरत जी दुखी हो गए और नेत्रों में जल भरकर बोले, जिस विधाता ने राम जी से विमुख किया, उसी ने फिर यह दुसह दुख दिया। यदि मेरी मन वचन और शरीर से श्री रामचंद्र जी के चरणों में निष्कपट प्रीति हो, फिर बोले, यदि प्रभु मेरे ऊपर अनुकूल हो तो वानर का श्रम और दुख दूर हो जावे। भरत के वचन सुनते ही कौशलाधीश की जय हो, ऐसे कहकर हनुमान जी तुरंत उठकर बैठ गए। तब श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर भरत ने हनुमान जी को छाती से लगा लिया। नेत्रों में जल भर आया और ऐसा प्रेम बढ़ा कि हृदय में समा न सका। तात कुशल कछु कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखित मन महा पछताने। फिर भरत ने हनुमान जी से राम लक्ष्मण और माता सीता की कुशल पूछी। हनुमान जी ने सब हाल संक्षेप में कहा। उसे सुन भरत जी मन में दुखी हो पछताने लगे। आहा, हा देव, मैं जगत में कैसा पैदा हुआ जो प्रभु के एक भी काम न आया। हे पार्वती, उस समय कुअवसर जान मन में धीरज धर महाबली भरत जी ने हनुमान जी से कहा कि हे तात, तुम्हें जाने में देर होगी
और प्रभात होने पर काम भी बिगड़ जाएगा। इसलिए तुम पर्वत समेत मेरे बाण पर चढ़कर चले जाओ। जहां कृपा निधान प्रभु हैं, वहां मैं तुमको भेज देता हूं। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलहि किमि बाना। राम प्रताप विचारी बहोरी, बंदी चरण बोलेऊ कर जोरी। यह सुन हनुमान जी के मन में अभिमान आया कि मेरे भार से बाण किस प्रकार चलेगा। फिर प्रभु की महिमा को विचार चरणों में दंडवत कर हनुमान जी हाथ जोड़ बोले कि हे नाथ, आपके प्रताप को हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। फिर तो आज्ञा पाए भरत जी के चरणों की वंदना कर हनुमान जी चल दिए। हनुमान जी बारंबार मन में भरत के भुजबलशील तथा प्रभु के चरण कमल संबंधी अपार प्रीति को सराहते हुए चले जाते हैं। वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आवा, राम उठाए अनुज उर लावा। सकौन दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाऊ। मम हित लागी तजेऊ पितु माता, सह्यू विपिन हिम आतप बाता। वहां राम जी लक्ष्मण को देखकर यह वचन बोले कि आधी रात बीत गई, अब तक हनुमान नहीं आए, यह क्या बात है। ऐसे कह लक्ष्मण को उठा छाती से लगा लिए और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से कोमल है। मेरे हित के लिए माता पिता को त्याग तुम वन में सर्वदा सर्दी, घाम तथा वायु को सहन करते रहे। हे भाई, वह तुम्हारा प्रेम कहाँ है? मेरी विकलता को देखकर उठो। जो मैं यह जानता कि वन में मेरे भाई का विछोह हो जाएगा, तो मैं पिता का वह वचन नहीं मानता। सुतबित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारही बारा। अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भात्रा। हे भाई, जगत में पुत्र, धन, स्त्री और परिवार ये तो बारंबार होते हैं, परंतु सहोदर भाई जगत में नहीं मिल सकता। हे भाई, मन में ऐसे जानकर जाग जाओ। हे भाई, जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि बिना सर्प, शुंड बिना हाथी दीन और दुखी हो जाते हैं, ऐसे ही तुम्हारे बिना मेरा जीना दुख रूप और वृथा है। अब क्या मुंह लेकर अयोध्या को जाऊंगा? स्त्री के लिए प्यारा भाई गंवा दिया। संसार में अपयश भले ही सह लेता, क्योंकि स्त्री न होने से कुछ विशेष हानि नहीं थी। किंतु हे भाई, अब मेरा कठोर हृदय तुम्हारा यह शोक देखकर सह रहा है। तुम अपनी माता के एक ही प्रधान तथा अद्वितीय पुत्र हो। हे तात, तुम उसके प्राणधार हो। सौंपे मोहि तुम्हीं जगहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरता ही देहूं का जाई, उठी किन मोहि समुझाओ हूं भाई। उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था, वह जानती थी कि मैं सब प्रकार से तुम्हारा हितकारी हूं। अब घर जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं? इस प्रकार बहुत भांति श्री रामचंद्र जी सोचकर नेत्रों से जल बहाने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, राम जी यद्यपि अखंड हैं, तथापि अपने भक्तों को नर लीला दिखा रहे थे। राम जी के ऐसे विलाप को सुनकर वानरों का समूह विकल हो गया। उसी समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लिए आ गए, मानो करुणा में वीर रस आ गया हो। हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद्य तब कीनु पाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तब अत्यंत कृतज्ञ परम सुजान प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होकर हनुमान जी से मिले। फिर वैद्य ने तुरंत ही उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर उठ बैठे। हृदय लाए भेटे प्रभु भ्राता, हर्षे सकल भालु कपिव्राता। पुनि कपि वैद्य तहां पहुंचावा, जे विधि तबहि ताही ले आवा। तब भाई को हृदय से लगाकर प्रभु मिले और सब रीछ बंदर हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को वहां पहुंचा दिया,
जहां से उसे पहले ले आए थे। यह वृतांत सुन रावण दुखी हो लंबी सांस लेने और बारंबार अपना सिर पटकने लगा। फिर व्याकुल हो कुंभकर्ण के पास गया और अनेकों उपाय कर उसको जगाने लगा।